बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिज़िक्स। स्कोप ऑफ फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो स्कोप फिज़िक्स पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि वाई वी स्टडी फिज़िक्स और साइंस। ठीक है, फिज़िक्स और साइंस को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे रीजंस होगा। ठीक है, और कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे जो हमारे माइंड में आते होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? बेसिक कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड दिस कॉमन क्वेश्चंस आर कलर्स ऑफ रैम्बो। ठीक है, कि रैम्बो के कलर 7 क्यों होते हैं? ठीक है, आफ्टर रेन हमें रैम्बो नज़र आता है, विजिबल होता है, और उसके कलर 7 क्यों होते हैं हमारे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है द ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट या मैंगो। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो और एप्पल कर लें आप। फ्रूट जब भी ट्री से गिरता है तो वो ज़मीन पे ही क्यों गिर रहा है? वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, ये हवा में है क्यों नहीं है, और वो गिर क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग कहते हैं जंग लगने को। लोहे में जब पानी लगता है लोहे पे, तो उस पर जंग क्यों आ जाता है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन और आगे हमारे माइंड में। इसके अलावा द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, पौधे क्यों बड़े हो रहे हैं, और फिर वो दरख्त क्यों बन रहे हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट्स आता है, फिर फ्लावर्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का बेसिक रीज़न क्या है कि वो बना है, और वो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्यों उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और क्यों एक सेम स्पीड से और रिवॉल्व करते हैं, सेम डिस्टेंस से रिवॉल्व करते हैं, इनके पीछे रीजंस क्या हैं? ठीक है, इसके अलावा थंडर एंड लाइटनिंग। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता रही हूँ रीजंस, क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग, ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, बारिश से पहले या बारिश के दौरान हमें गरजने की और हमें उसके बाद लाइट्स हमें नज़र आती हैं क्लाउड्स में से, तो वो क्यों होती हैं? ठीक है, उसका रीज़न क्या है? इसके अलावा लास्ट हम और ले लेते हैं कि वाई मैनी ऑब्जेक्ट्स कैच फायर। while other are not। ठीक है, बहुत सी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फायर को कैच करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी हैं जो फायर को कैच नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स है, पेपर है, वुड है, ये चीज़ें जो हैं वो फायर को कैच करती हैं, और फायर को जब उसमें आग लगती है तो उनकी जो बेसिक जो शक्ल होती है, फेस होता है, वो चेंज होके आफ्टर फायर वो चेंज हो जाता है। तो क्या ऐसा रीजंस हैं कि कुछ चीज़ें फायर को कैच कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही? ठीक है, बेसिक ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं कि हम साइंस को या फिज़िक्स को क्यों स्टडी करें। ठीक है, तो साइंस की जो ब्रांचेस हैं वो 2 हैं बेसिक, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऊपर रेस किया है कि वाई वी स्टडी फिजिक्स एंड साइंस। तो अगर हम साइंस पे आएँ तो साइंस की 2 ब्रांचेस हैं, 2 मेन ब्रांचेस। ठीक है, one branch is biological science, sorry, and second is physical science। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ह्यूमन, इंसान आ जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस।
ये सब चीज़ें किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में, ठीक है। एंड फिजिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स को। एंड फिजिकल साइंस में ही फिजिक्स आता है, ठीक है। फिजिकल साइंस की स्टडी में ही फिजिक्स आता है। सो फिजिक्स को जब भी हम स्टडी करते हैं तो पहले हम फिजिक्स बेस करता है किस पे? ऑब्जर्वेशन पे, देन उसकी मैकेनिकल पे, ठीक है, मेजरमेंट्स पे डिपेंड करता है, और फिर एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है फिजिक्स। तो इसके बाद ही कोई थ्योरी या लॉ बनता है, ठीक है। तो फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम सबको पता है कि इट डील्स with the interaction of matter and energy is called physics. ठीक है, तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स जो बेस करता है वो ऑब्जर्वेशन, हम पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्यों हो रही है, उसके बाद हम उसमें ये कोई ना कोई मेजरमेंट्स करते हैं, फिर उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रूफ करने के लिए क्या क्या वो जो हमने मेजरमेंट्स किए हैं या जो हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, और उसके बाद ही उसका कोई लॉ आता है या थ्योरी आती है। इन सब चीज़ों को की स्टडी हम फिज़िक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिज़िक्स हो गई। अब फिज़िक्स और हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पुरानी नहीं है, ठीक है, यानी जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ही फिज़िक्स चला आ रहा है, ठीक है। उस वक्त ऑफ कोर्स प्रॉपर नेम नहीं थे किसी भी चीज़ का, लेकिन अब एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नेम आ गए हैं, तो हमें समझ आने लगा है कि हाँ ये फिज़िक्स से रिलेट करता है, ये बायोलॉजी से रिलेट करता है, ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है, ठीक है। लेकिन पहले टाइम पे इस तरह की कोई हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं थे, प्रॉपर नेम नहीं थे। तो जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक्त से ही फिज़िक्स है, ठीक है। अब वो किस तरह से है फिज़िक्स, तो ये हम हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो कैवमैन यानी कि जो गार में रहने वाले लोग थे पुराने टाइम्स में काफ़ी, वो अवेयर थे, किस चीज़ से अवेयर थे कि फायर कैसे जलनी है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कैसे जलनी है फायर? बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर। यानी पहले के ज़माने में जो उस वक्त जो गार में लोग रहते थे इनिशियल टाइम्स पे, तो उन्हें पता होता था कि वो जैसे मैंने उन्हें खुद इजाद किया था कि किस तरह से आग जलनी है, तो स्टोन्स को रगड़ के वो आग जलाया करते थे। यानी उस वक्त भी लोगों को पता था कि आग कैसे जलानी है, ठीक है। तो ये किस में आता है? ये फिजिक्स में आ गया, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज़ मैन्युफैक्चर पेपर। सबसे पहले जो पेपर है वो चाइनीज़ ने मैन्युफैक्चर किया था, और वो उस चाइनीज़ में पैपिट्यू कहते थे पेपर को। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स लिख रही हैं हिस्ट्री ऑफ मैंस के, कि ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। कि चाइनीज़ पेपर को चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज़ हो गया आपका। फिर अगर हम इजिप्शियन लोगों की बात करें, जो मिस्र में लोग रहने वाले होते थे, वो सैलाब को का जो लेवल होता था वो भी उस वक्त मेजर करते थे। उन्हें पता होता था कि हमें कैसे मेजर करना है। इन द रिवर ऑफ नाइल, ठीक है। इसके अलावा यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वैली। यूफ्रेट्स
एंड टिग्रिस एक रिवर है, उसका नाम है यूफ्रेट्स। जो है वो सीरिया और इराक से फ़्लो करना स्टार्ट होता है और आखिर में जाके जब वो मिलता है तो टिग्रिस से मिलता है। और ये बेसिकली ओरिजिनेट करती है तुर्की से। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस वैली के जो लोग थे उन्हें पता था कि कैलेंडर क्या है, किस तरह उन्हें दिन काउंट करना है और किस तरह वीक्स काउंट करने हैं, डेज किस तरह काउंट करने हैं, ईयर किस तरह करना है, ठीक है। और उनको ज्योमेट्री की भी नॉलेज थी एंड दे हैड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में केव जो गार में रहने वाले लोग थे उनको पता था कि प्रोडक्शन कैसे करनी है, स्टोन की कैसे करनी है, बाय रबिंग ऑफ 2 स्टोन टुगेदर। चाइनीज़ फर्स्ट टाइम उन्होंने पेपर मैन्युफैक्चर किया था जिसे वो पेपिट्यूट कहते थे। इजिप्शियन में रहने वाले लोग फ्लड लेवल मेजर करते थे। यूफ्रेट्स और टिग्रिस वैली के लोग जो थे वो कैलेंडर, उनको पता था कैलेंडर किस तरह से उन्हें उनको करना है, ठीक है। और उनके पास ज्योमेट्री की भी नॉलेज थी। इसके अलावा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अलावा इंडस वैली पीपल वर दी पायनियर। उन्होंने इजाद किया, यानी कि वो पायनियर्स थे किस चीज़ के, डेसिमल नंबर्स के। ठीक है। अगर हम ग्रीक्स की हिस्ट्री पाएँ तो ग्रीक्स की हिस्ट्री तो फुल ऑफ इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है इन द फील्ड ऑफ साइंस और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ग्रीक्स के लोग ने बहुत सारे इन्वेंशंस की हैं या डिस्कवरीज की हैं साइंस में, यानी कि केमिस्ट्री में भी उन्होंने की हैं, बायोलॉजी में भी उन्होंने की हैं, मैथमेटिक्स में भी की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने की हैं वो फिज़िक्स के उसमें की हैं, ठीक है। अब ग्रीक्स में अगर हम आए तो आर्किमिड प्रिंसिपल हमने सुना है, उसका नाम आर्किमिड। इसने जो है वो सबसे पहले, सॉरी मैंने नाम, आर्किमिड प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। इसने इसके अलावा जो और चीज़ें की हैं वो स्क्रू और लिवर भी इन्वेंट किया है आर्किमिड ने। आर्किमिड प्रिंसिपल भी दिया है और स्क्रू और लिवर भी दिया है। इसके अलावा और भी हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो ग्रीक्स फैमिली से रिलेट करते हैं। अगर हम गैलीलियो के आएँ तो गैलीलियो इसका नहीं है, गैलीलियो ने वर्क किया था ऑन दी लॉज ऑफ मोशन, ये ग्रीक फैमिली का नहीं है। गैलीलियो ने वर्क किया था लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन। गैलीलियो का जो बर्थ ईयर है वो 1564 है और इसका जो एंड है वो 1642 है, ठीक है। ये याद रखें, एमसीक्यूज में आएगा। इसके अलावा जॉन कैपलर ने कैपलर्स लॉ दिया था, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर का ईयर भी याद कर लें, 1571 टू 1630, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सी जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिज़िक्स से रिलेट वर्क किया है, लेकिन ये कुछ साइंटिस्ट के मैंने आपको नाम बताया, जिनमें आर्किमिड्स था, गैलीलियो था, जॉन कैपलर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। और स्पेशली जब 80s का एंड हो रहा था, 80s का यानी कि 19 से पहले 80s में एंड हो रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे वर्क हमारे सामने आए, ठीक है।
जिनमें मैकेनिक्स पे हमें काफ़ी लॉज नज़र आए, ठीक है, साउंड पे, हीट पे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट। तो ये बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, इन पे हमें काफ़ी थ्योरीज मिली 1900 से पहले, यानी कि 18th सेंचुरी के एंड में हमें बहुत से थ्योरीज मिली जो कि मैकेनिक्स पे थी, साउंड्स पे थी, हीट पे थी, इलेक्ट्रिसिटी पे थी, मैग्नेटिज्म पे थी एंड लाइट पे थी, ठीक है। फिज़िक्स की वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन फ़िज़िक्स को टू मेन ब्रांचेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर 1 ब्रांच इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिज़िक्स एंड क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है। तो और इसकी अदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं फिज़िक्स की? अदर ब्रांचेस आ जाती हैं पार्टिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोफिज़िक्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्यू हमें दी गई हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, इसके अलावा मैकेनिकल फिज़िक्स होती है, इसके अलावा थर्मो फिज़िक्स होती है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म फिज़िक्स होती है। बहुत सारी फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस के मैंने आपको नेम बताए और मैंने आपको बताया टॉपिक में कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है, ठीक है। इस वाई वी स्टडी फिज़िक्स, क्या रीज़न है जब हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, फिर क्वेश्चंस आपके माइंड में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस MCQs को रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको फिज़िक्स की ब्रांचेस, 2 मेन ब्रांचेस क्या है, क्लासिकल फिज़िक्स एंड क्वांटम फिज़िक्स, और अदर फिज़िक्स की ब्रांचेस मैंने आपको बताए। तो ये था हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ फिज़िक्स। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और मुझे इजाज़त मिलती है नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।